हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनैना आप लोग से बात करना चाहती हूँ। एक दो वीडियो में मैं आप लोग को बताई भी हूँ कि हम लोग अपने रिश्तों को कैसे बचा सकते हैं। आज डे बाय डे इतना परिवर्तन हो रहा है, हर जगह लिविंग स्टैंडर्ड भी बदल रहा है लोगों को। आवाज़ हो रहा है कुछ, तो हम लोगों को कैसे सतर्क रहा जाए। शादियाँ टिक नहीं रही हैं, कानून भी नए नए बन रहे हैं। लिव इन रिलेशन का कुछ अलग ही कानून हो गया है। अब दूसरा मुद्दा ये है कि एक और कानून बना है कि जिसमें वैवाहिक पुरुष के साथ कोई भी महिला रह सकती है, उनकी पत्नियां केस नहीं कर सकती हैं। तो इस तरह के कानून जो है कहीं ना कहीं हमारे भारतीय समाज में परिवार को, ये सबको खोखला बनाने जा रही है और रिश्तों को काफ़ी कमज़ोर कर रही है। ऐसे ही पहले से इतनी ही हमारे यहाँ समस्याएं हैं कि शादियाँ टिक नहीं रही हैं, बहुएं घर में रुक नहीं रही हैं। शादी हुआ नहीं कि चली गई घर खाली करके, मतलब वही दिल में आई, जस्ट लाइक किराएदार के तरह। कुछ अच्छा नहीं लगा, जचा नहीं, छोड़ दी उस घर को। वहाँ के सभी परिवार के सदस्य को कोई इमोशन, कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं किसी से भी। इवन जिससे कसम खाई 7 जन्म साथ रहने का, उससे भी प्रॉब्लम हो गया। अब हम दूसरी तरफ बात करें कि सिर्फ महिलाएं ही दोषी नहीं होती, पुरुष भी दोषी होते हैं। अब कुछ पुरुष जो इतने प्यार से फुसला के, प्यार का ये वादा करके कि हम जीवन भर तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे दुख सुख में साथ रहेंगे, तुम्हें किसी तरह का कोई समस्या नहीं आने देंगे, तुम्हारे पे का आँच नहीं आने देंगे। पता चलता है शादी करके लाया, 2-3 महीने मौज मस्ती किया, चौथे 5वें दिन से तकरार होना शुरू हो गया। क्योंकि उसकी जो एक प्यास थी, ललक थी, वो सब धीरे धीरे बुझने लगता है। तो हम लोग का ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब हमारी भूख ज़्यादा होती है तो हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए, चाहे वो खाने की भूख हो या, हर तरह से जोर लगा देते हैं कि किसी तरह ये मुझे मिल जाए, मैं उसे खा लूँ। तो सेम लड़कों के साथ होता है कि अगर किसी लड़की के साथ उसका अट्रैक्शन होता है तो उसे पाने के लिए हर तरह की कोशिश करता है। झूठे वादे, झूठी कहानियाँ, झूठे दिखावे सब करता है। जब उस लड़की को पा लेता है, कुछ दिन उससे मतलब जो भी है अपना प्यास बुझा लेता है, भूख मिटा लेता है, तो फिर पता नहीं उसमें क्या वो दिखने लगता है, झगड़ा लड़ाई क्लेश। और फिर उसे अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता है और फिर दूसरी को लाना चाहता है, दूसरी की तलाश में लग जाता है, तीसरी की तलाश में लग जाता है। तो कुछ हमारे समाज में, हमारे यहाँ पुरुष की भी इस तरह की गंदी भावनाएं हैं, विचार वाले, गंदे विचार वाले पुरुष हैं। और कुछ महिलाएं भी हैं। तो जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान, समानता का अधिकार, हर चीज़ दिया गया है ना, तो मुझे लग रहा है अब यही हो गया है। कुछ कुछ हरकतें जो पहले लड़के किया करते थे, महिलाओं को प्रताड़ित किया करते थे, उन्हें मारा करते थे, अब जस्ट उल्टा हो गया है। कुछ कुछ जगह पे लड़कियां ही लड़कों को, महिलाएं ही पुरुषों को कर रहे हैं, पुरुषों के साथ कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, हर तरह से जीना दुश्वार करके रखे हुए। कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि काट कूट के एकदम कहानी ख़त्म कर दे रही हैं। आए दिन हम न्यूज़ में देख भी रहे हैं किस तरह से। वो गुप्ता की कहानी तो सभी को पता ही होगा। तो हमें इन सभी समस्याओं पे विचार करना चाहिए और किसी न किसी तरह से एक उपाय सोचना चाहिए, सुलझाना चाहिए इस समस्या को कि रिश्ते आखिर हम बचाए कैसे। तो रिश्ते बचाने के लिए मेरे पास जैसा कि एक समाधान है इस समस्या का, कि हम लोग पुराने समय में देखते थे कि शादियां जो होती थी एकदम टाइम से होती थी, कोई ज़्यादा लेट नहीं। और उसे उस समय शायद ये भी बोला जाए बाल विवाह कर दे रहा है, तो ठीक है, साइंस ने उसे
ठहराया कि बाल विवाह नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक सही समय जो है शादी की, उसमें शादी कर देनी चाहिए, ताकि ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी वाला उसके अंदर जो होता है कि सेक्स को लेके इतना ये होता है, वो इंसान एकदम कि मुझे जल्दी मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए, फिर मन भर जाता है, फिर दूसरे तीसरे में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं देर से जो शादियां होती हैं ना, उसी में ऐसी समस्याएं होती हैं। तो शादियां समय पे हो, फिर एक दूसरे में दृढ़ता हो, संकल्पशील हो कि हमें साथ ही रहना है, हम दो, हमारी ज़िंदगी हम एक दूसरे के लिए, यहाँ तीसरा कोई नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो 1 2 3 4 पता नहीं कितने अपने लाइफ में ला रहे हैं लोग, और कानून भी हमारा इन लोगों को सहायता ही कर रही है। नए नए कानून बना रही है कि आप रख सकते हो, आप रख सकते हो, कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। ये तो गलत है ना। अब बाल बच्चे हो गए, शादीशुदा पुरुष है, और वहाँ कहेंगे कि इस पुरुष को आज़ादी है, ये किसी महिला को अपने साथ रख सकता है, एक्स्ट्रा अफेयर कर सकता है। तो फिर गलत है उस परिवार के लिए, वहाँ के पारिवारिक माहौल के लिए, उन बच्चों के लिए। तो हमें इसे रोकना चाहिए, और पुरुषों को भी अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, ना कि एक छोटी सी अपनी जो इच्छा है, वो एक हवस है, उसके लिए सब कुछ को मतलब डिस्टर्ब कर देना, तहस नहस कर देना सही नहीं है। इस तरह से होगा कि आपकी ज़िंदगी तो तबाह होती ही है, साथ में आप अपने घर के बच्चों की ज़िंदगी भी तबाह करते हैं। उस घर के बच्चे कभी अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकते, अच्छा अचीवमेंट नहीं कर सकते, अच्छा कैरियर नहीं बना सकते। कुछ एक्सेप्शनल केस ही होता है जिसमें कि इस तरह की परिस्थिति में रह के भी बच्चे काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर उन बच्चों पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो हमें अपने समाज के ऐसे परिवार को बचाना चाहिए, उस परिवार के महिला पुरुष को समझाना चाहिए कि आप लोग जो एक्स्ट्रा कर रहे हो, और कानून भी कर रही है, तो एक्स्ट्रा का रिजल्ट भी बहुत एक्स्ट्रा होता है, और जीवन फिर एक्स्ट्रा ही बन के रह जाता है। वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी नहीं। मतलब आप लोग भी इसमें सहयोग करें, अपना सुझाव दें। नमस्कार।